बिहार के युवा खिलाड़ियों की किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि अब देर से ही सही बिहार सरकार ने खेल के क्षेत्र में ध्यान देना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा है कि अब बिहार वाले भी आईपीएल और इंटरनेशनल मैच होता हुआ जल्द ही अपने राज्य में देखेंगे। खेल के मामले में बिहार की हकीकत यह है कि इसका स्थान कहीं भी नहीं है। ये और बात है कि कई खिलाड़ी बाहर से संघर्ष करके टीम इंडिया तक पहुंचे, बिहार के युवाओं को खेलने के लिए एक अच्छा स्टेडियम तक मिल नहीं पाया, लेकिन अब सारे शिकवे गिले दूर करने की बारी है। चलिए बताते हैं कैसे। दरअसल बिहार के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब राजधानी पटना के सबसे बड़े और पुराने स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम में आईपीएल, वनडे सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जाएंगे। इस स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाला बनाया जाएगा। ये निर्माण कोई और नहीं बल्कि बीसीसीआई की तरफ से खुद किया जाएगा। जी हां, मोइनुल हक स्टेडियम को बिहार सरकार ने बीसीसीआई को देने का फैसला किया है। इसे लेकर कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। अब बीसीसीआई अपनी जरूरतों के हिसाब से मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण करेगी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि बीसीए के सीईओ मनीष राज ने इस फैसले के लिए बिहार सरकार का आभार व्यक्त किया है और आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि अब बीसीसीआई इस स्टेडियम का पुनर्निर्माण करेगी और इसको इंटरनेशनल मानक वाला स्टेडियम बनाएगी। बिहार क्रिकेट के साथ फैंस के लिए स्वर्णिम युग आने वाला है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी बिहार सरकार को ये प्रस्ताव दिया गया था। इसके साथ ही स्टेडियम का निर्माण किस मानक पर करना है ये भी बता दिया गया था। हालांकि अब सरकार ने इस स्टेडियम को हमारे जिम्मे देकर बेहद सराहनीय काम किया है। अब इस स्टेडियम को तोड़कर नए सिरे से इसका निर्माण कराया जाएगा और ऐसा बनाया जाएगा जिस स्टेडियम में आईपीएल, वनडे सहित तमाम अंतर्राष्ट्रीय किस्म के मैच भी खेले जा सकेंगे। बिहार सरकार की कैबिनेट मीटिंग में राजधानी के राजेंद्र नगर स्थित मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीसीसीआई को दीर्घकालीन लीज पर सौंपने के लिए मंजूरी मिली है। इसके बाद बीसीए खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की जैसे लहर दौड़ पड़ी है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस साल स्टेडियम में रणजी के कई मुकाबले खेले गए और इस मुकाबले में कई बार मोइनुल हक स्टेडियम की स्थिति बदतर दिखने के बाद बिहार सरकार की पोल भी खुली। कई बड़े खिलाड़ी पटना में आए तो जरूर, लेकिन खेलने से परहेज ही किया, क्योंकि मोइनुल हक स्टेडियम की स्थिति वैसी नहीं थी जिसमें वो खेल पाए। मुंबई के खिलाफ जब पहला मुकाबला खेला गया था तो सबसे पहले स्टेडियम की जर्जर स्थिति की तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई जाने लगी। इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित भी किया जाने लगा और इसके बाद पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। तत्कालीन भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने इसके निर्माण कार्य में तेजी लाने की बात कही थी और इसके बाद उस समय के डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव भी स्टेडियम का जायजा लेने पहुंचे थे और इसके बाद कैबिनेट की बैठक में इसे आखिरकार मंजूरी मिल ही गई। अब देखना होगा कि बिहार में इस स्टेडियम के कायाकल्प होने के बाद युवा खिलाड़ियों की तकदीर और तस्वीर कैसे बदलती है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।